फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ मेजर रिपीटेड वर्क्स फ्रॉम पेपर। सो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट का जो आपका 18 जून को एग्जामिनेशन हुआ था 224 पर्टिकुलर दैट क्वेश्चन पेपर में आपसे 100+ मेजर वर्क्स का लिस्ट पूछा गया था, जो मैंने लिस्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया है। उन सभी से मेजर वर्क्स उठाए गए हैं एंड आपके लिए प्रिपेयर किया गया है इन अ लिस्ट। नाउ आई विल सजेस्ट यू कंप्लीट लिस्ट ऑफ दैट, जिसमें मैं हर एक मेजर वर्क की डिटेल स्टडी आपके साथ करूंगी, एज वेल आपको शेयर करूंगी वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने प्रिपेयर करने हैं। मैं अपनी लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस और यू कैन से 50 जो बेसिकली लिस्ट है 50 मेजर वर्क्स वी हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। इफ़ यू नॉट वॉच, प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर 51 से। आई एम गोइंग देयर फर्स्ट। यू कैन सी नाउ 51 नेशन एंड नरेशन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज बाय होमी के भाभा, जहाँ पर इन्होंने बेसिकली नेशन के बारे में बात किया है एंड ही टॉक्ड अबाउट हाउ नेशन कैन बी फॉर्म, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड आपका वर्क है जो एग्जामिनेशन में हर 6 मंथ्स में, इनफैक्ट यू गाइज कैन गेट एनी ऑफ योर PYQ, यू गेट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इन पर्टिकुलर। आपके जो भी क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का, वहाँ आपको ये टेक्स्ट देखने मिलेगा मैचिंग्स और क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में, राइट। अभी मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी बेसिकली जो 18 जून को आपसे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे क्या पूछा था, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर 52 ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ये आपके फ्रेंच फैनन का इंपॉर्टेंट वर्क है विच पब्लिश 1952। नाउ दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट कोलोनियल टेक्स्ट में आपका या थियोरेटिकल टेक्स्ट में कंसिडर किया जाता है ये ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, जहाँ पर इन्होंने ब्लैक जो पीपल हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। मतलब आप बोल सकते हैं विमेन एंड मैन दोनों ही जो ब्लैक हैं, ब्लैक पीपल हैं, उनके बारे में कोलोनियलिज्म, रेसिज्म, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में बेसिकली इन्होंने बात किया है। ब्लैक स्किन वाइट मास्क इंपॉर्टेंट मेजर थियोरेटिकल वर्क बाय फ्रांस फैनन। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन द 53 द लोकेशन ऑफ कल्चर। ये आपका अगेन होमी के भाभा का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपसे एग्जामिनेशन में डिफरेंट फॉर्मेट में डेफिनेटली रिपीट होता है। 1994 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड अदर what you have to just memorize 3 major concepts that he developed in this work. First I have brought here already, you can see hybridity, and the next one the third space, and the third one we have mimicry. So these 3 concepts आपके developed हुए हैं in this particular essay the location of culture 1994 by होमी के भाभा, right. Now the next we have decolonizing the mind. This is 1986 मेजर वर्क है बाय निगोइवा थियोगो, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके अफ्रीकन लिटरेचर में हम निगोइवा थियोगो को स्टडी करते हैं। आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑथर इन माई पास्ट वीडियोज, सो यू मस्ट स्टडी दिस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिटन बाय निगोइवा थियोगो। और ये भी आपसे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में इनका जो ये डीकोलोनाइजिंग द माइंड है दिस पर्टिकुलर वर्क आस्क्ड, ओके। और इसमें इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात किया है कि लैंग्वेज इज जस्ट नॉट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट अ करियर ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी एंड मेमोरी। इन्होंने लैंग्वेज को डिस्कस किया है इन दिस वर्क ऑफ हर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 51 द फॉरनर। द फॉरनर 1968 बाय अरुण जोशी। बेसिकली इनका ये नॉवल है, इंपॉर्टेंट है। अरुण जोशी जिन्हें हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में स्टडी करते हैं और वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं, आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये जो इनका बेसिकली टेक्स्ट है या नॉवल है दैट इज़ डिब्यूट नॉवल। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। वाई? बिकॉज फ्रॉम दिस ऑल्सो यू गेट द क्वेश्चन इन विच ही टॉक्ड अबाउट फीलिंग्स ऑफ आउटसाइडर। जब भी वो कहीं भी जाते हैं जो एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है, इस नॉवल के अंदर इन्होंने एग्जामाइन किया है कि किस तरीके से जो एक मॉडर्न मैन होता है उसका जो डिटैचमेंट होता है, मोरल कन्फ्यूज़न उसको रहता है एंड ही सर्चिंग फॉर मीनिंग एवरीवेयर। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन इट, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट वी हैव फेस टू फेस। अभी मैं इसके बारे में पहले डिस्कस बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ आज जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं 51 से, तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन बना था।
तो गाइज ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में। एंड सी, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ दियर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे आपसे ये सभी टेक्स्ट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं पीछे लिस्ट में, ओरिएंटलिज्म बाय होमी, नॉट होमी के भाभा, ये आपका एडवर्ड सैद का है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 1978 पब्लिकेशन। ब्लैक स्किन वाइट मास्क अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्रेंस फैनन का 1952 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। द लोकेशन ऑफ कल्चर, होमी के भाभा 1994। नेशन एंड नरेशन 1990 एंड डीकोलोनाइजिंग द माइंड दिस पब्लिश 19, इसका थोड़ा सा ईयर या ठीक है 1987 ही है यहाँ पर, तो निगोई वाथियोगु का। सो हियर यू हैव टू सेट देम और इन ऑर्डर में आपको इन्हें सेट करना है, खुद से करके देखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करी थी। अच्छा, ये जो फेस टू फेस है इसके बारे में मुझे अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं पता, सो यू गाइज स्टडी बाय योर ऑन एंड प्लीज़ कॉमेंट मी बिलो। नेक्स्ट वी हैव 57, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। नाउ दिस इज़ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1968। थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है हियर, यू कैन सी 1959 सम ऑफ द रिसोर्सेज जो बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्क का जो ईयर है 1959 सजेस्ट कर रहे हैं एंड सम ऑफ 1968। सो यू प्लीज़ जस्ट चेक बाय योर ऑन। ये बेसिकली खुशवंत सिंह का, आई एम जस्ट राइटिंग हियर खुशवंत सिंह, राइट, खुशवंत सिंह का हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नॉवल है जिसका सेटिंग इन्होंने अमृतसर पंजाब में रखा है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। सो ओवरऑल खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, डेली अ नॉवल एंड द कंपनी ऑफ वुमेन, दीज आर मोस्ट इनफैक्ट मेजर वर्क्स जो एग्जामिनेशन में आपसे रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट वी हैव 58 इंकलाब। सो ये जो इंकलाब बेसिकली वर्क है यहाँ पर, ये नॉवल है पॉलिटिकल एंड सोशल बेसिकली एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फिक्शन। इट इज़ बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है। क्वेश्चन आया, मैं भी क्वेश्चन से भी आपको फैमिलियर कराऊंगी, डोंट कंफ्यूज हियर। तो बेसिकली ये उर्दू एंड इंग्लिश के मतलब ही रॉट इन इंग्लिश एंड उर्दू एंड ट्रांसलेटेड सीरियलाइज्ड इन जर्नल में इनके ट्रांसलेटेड किए जाते हैं जो वर्क्स हैं। तो बेसिकली इनका ये जो नॉवल है एग्जाम में पूछा गया था आपसे, ख्वाजा अहमद का, जो जर्नलिस्ट भी है, नॉवलिस्ट भी हैं एंड फिल्म मेकर भी हैं, राइट। सो बेसिकली उनको सोशल रियलिज्म के लिए हम जानते हैं एंड कोलोनियलिज्म, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पॉवर्टी के बारे में इनके वर्क्स में आपको देखने मिल जाएगा। इंकलाब वन ऑफ दैम। सो नाउ लेट्स चेक अबाउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। सी दिस इज द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 82, जहाँ पे पूछा है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ दियर पब्लिकेशन। सी फर्स्ट ऑप्शन वी हैव अरुण जोशी, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, द फॉरनर। वेद मेहता का फेस टू फेस, जहाँ मैंने आपको बताया था आई हैव नो फैक्ट्स अवेलेबल, तो बेसिकली फेस टू फेस वेद मेहता का है। थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। बेसिकली जो वेद मेहता ने ये पर्टिकुलर फेस टू फेस लिखा था, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ ऑटोबायोग्राफी, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव खुशवंत सिंह, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ख्वाजा अहमद अब्बास, इंकलाब। GB देसानीज, ऑल अबाउट एच हैटर, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, अभी हम लोगों ने नहीं किया, लिस्ट में है वो। सो बेसिकली इन्हें आपने करेक्ट क्रोनोलॉजी में सेट करना था। होप यू अंडरस्टैंड द वे इन टुडेज वीडियो, द पर्पज ऑफ लिस्ट एंड द पर्पज टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर एज वेल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम बैक व्हाट वी हैव इन आवर लिस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और मेजर वर्क। तो गाइज़ ये जो 50 नंबर हमारे पास मेजर वर्क है, ऑल अबाउट एच हैटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसका जो पब्लिकेशन है 1948। ये बेसिकली जो इसके ऑथर हैं वी हैव GB देसानी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे GB देसानी, ठीक है, जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जिन्हें मैं स्टडी करते हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं ये। और इनका जो ये बेसिकली नॉवल है, इट इज़ कॉमिक एंड पिकारेस नॉवल है, जहाँ पे इन्होंने एडवेंचर्स दिखाए हैं, ठीक है, जैसे हाफ इंडियन एंड हाफ इंग्लिश मैन, जिसका नाम है एच हैटर, जिसे आप देख सकते हैं टाइटल में भी है, तो उनके एडवेंचर के बारे में इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर है। ऑब्वियसली इट इज़ कॉमिक एंड पिकारेस नॉवल, राइट। एपिसोडिक स्टोरी में इसको दिखाया गया है, जो किस तरीके से बिटवीन इंडिया एंड यूरोप में प्लेस टू प्लेस यहाँ पे स्विच किया जा रहा है, right? Hope you understand. Now let's move on the 60. We have the famine mystic. This is one of most important feminist text, right? Now let's talk about this one.
तो फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर आपका फेमिनिस्ट टेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, द फेमिनाइन मिस्टिक, 1963 मैनी टाइम रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में। अभी जो 27 को आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ था। फर्दर मैं वो भी क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी सेम वे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। दिस इज रिटन बाय बेटी फ्रीडन। आई एम जस्ट राइटिंग हियर बेटी फ्रीडन। देखिए ये 2 से 3 चीज़ें आपको अपने माइंड में रखना है, एक तो ऑथर एंड टेक्स्ट इटसेल्फ एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो ये नॉन फिक्शन है, फेमिनिस्ट थियोरी पर बेस्ड है एंड यू नो वुमेन का रोल बताया किस तरीके से डोमेस्टिक जेंडर इनइक्वालिटी एंड ऑफ कोर्स सेकंड वेव फेमिनिज्म से एसोसिएशन है बेटी फ्रीडन का। जैसे कि हम 4 वेव से स्टडी करते हैं ना फेमिनिज्म में, तो उसमें सेकंड वेव में दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट आपका इंक्लूडेड है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है। और ये जो आपकी ऑथर है ये अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं। दिस थिंग ऑल्सो यू कम मेमोराइज, क्योंकि नेशनैलिटी से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। एंड वी हैव 2 और 3 मेजर वर्क्स जो बेटी फ्रीडन के, ओनली टाइटल यू मस्ट कीप इन योर माइंड, द सेकेंड स्टेज एंड द फाउंडेशन ऑफ एज। दीज 2 ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय बेटी फ्रीडन. Complete chance can be asked in examination of yours, so be prepared. Okay, now let's talk about another 61, the second sex, 1949. तो फ्रेंड्स बेसिकली द सेकेंड सेक्स ये आपका 1949 सिमोन दी व्योर, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी फेमिनिस्ट राइटर्स में से एक हैं। आई एम जस्ट राइटिंग हियर सिमोन डी ब्योर, राइट। 1949 नॉन फिक्शन है, फेमिनिस्ट फिलोसफी पर बेस्ड है, फेमिनिस्ट टेक्स्ट में कंसिडर किया जाता है एंड ओरिजिनली इट वाज रिटन इन फ्रेंच। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसको फ्रेंच में लिखा गया था फर्स्ट एंड देन इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जहाँ पर वुमेन का ऑपरेशंस, जेंडर, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम एंड फेमिनिज्म के बारे में बताया गया है। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये जो आपकी सिमोन डी ब्योर हैं फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर हैं, फेमिनिस्ट हैं और राइटर भी हैं एंड ऑफकोर्स ये यू नो इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस द एथिक्स ऑफ एम्बिगिटी एंड मेमोर्स ऑफ ड्यूटीफुल डॉटर, मेमोर्स ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर, ये 2 वर्क आपको डेफिनेटली इनके मेमोराइज रखने हैं सिमोन डी ब्योर के। एंड 1 वी हैव द सेकेंड सेक्स एंड द 2 we have the ethics of ambiguity and memoirs of a dutiful daughters. These 2 और 3 वर्क्स टोटल आपके हो गए जो आपने अपने माइंड में सस्टेन रखने हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव अ रूम ऑफ वंस ऑन, वर्जीनिया वुल्फ का 1929, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच शी टॉक अबाउट पर्टिकुलर स्पेस की। वहाँ वो बात कर रही है कि एक वुमेन को राइटिंग के लिए उनका एक पर्टिकुलरली स्पेस होना चाहिए वेयर शी कैन राइट हर राइटिंग्स, अपने थॉट प्रोसीजर। सो दिस इज द लेक्चर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। इसे आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है और अगर इसका आपके पास बुक है दैन गुड टू गो, क्योंकि यहाँ से आपको इस पर्टिकुलर ऐसे से आपको लाइंस भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, फेमस लाइंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा चुकी है। सो दैट्स वाई आई इन्फॉर्म यू, राइट। नाउ द 63 वी हैव द फीमेल इनाउंच, दिस इज 1970। तो बेसिकली ये गर्मेर गियर, ये ऑस्ट्रेलियन आपकी फेमिनिस्ट है। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा अजीब सा नेम है इनका, मैन ग्रेयर, राइट। इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट है। एज आई टोल्ड यू कि नेशनैलिटी भी आपको अपने ध्यान में रखना है एंड ये इनका बेसिकली फेमिनिस्ट थियोरी पर बेस्ड है, जहाँ पर इन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी, पेट्रियार्की, लिबरेशन एंड सेकेंड वेव फेमिनिज्म में बेसिकली ये इंक्लूडेड है। यानी कि सेकेंड वेव में वी स्टडी बेसिकली गर्मेन ग्रेयर और इनका जो ये टेक्स्ट है द फीमेल इनाउंच। आपको पता है जो वेव्स हैं, 4 वेव्स आई हैव टॉक्ड अबाउट, मेरी पास्ट वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ माइन, जहाँ मैंने फेमिनिस्ट कवर कराया है। इनफैक्ट जितने भी आपको मेजर टेक्स्ट है वो सभी इंक्लूडेड है इन दैट 2 और 3 वीडियोज़ ऑफ माइन। ज़रूर से टाइम निकाल के देखिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं फेमिनिज्म वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो नाउ डेज एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फेमिनिज्म, कल्चरल स्टडीज़ दोनों को फोकस करके जाना है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, 64 ऑफ वुमेन बॉर्न 1976। तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट है 1976, इट इज़ बाय एंड्रेना रिच। I'm just writing here and Rena Rich. एंड्रेना रिच
एंड द पब्लिकेशन वी हैव 1976, ये भी इनका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है, जहाँ पर इन्होंने मदरहुड, पेट्रियार्की, विमेंस ऑपरेशंस एंड फेमिनिस्ट थियोरी के बारे में बात किया है। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड्रेना रिचबी, जो आपकी अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट हैं एंड फेमिनिस्ट हैं, और इनके जो वर्क्स हैं उसमें आप देखेंगे वेमेन का ऑपरेशंस ही मोर ऑफ द टाइम दिखाया जाता है। सो आपने कोर आइडिया अभी अपने माइंड में रखना है। अभी चलिए जो मैंने आपसे कुछ फेमिनिस्ट टेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं 64 तक, फ्रॉम 60 to 64। नाउ चेक आउट द क्वेश्चन। बेसिकली इन क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या पूछा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 85, अगेन क्रोनोलॉजिकली आपने अरेंज करना था फॉलोइंग टेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने फेमिनिस्ट टेक्स्ट उठा के दे दिए, जैसे बेटी फ्रीडन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फीमेल मिस्टिक, सिमोन डी वियोर का द सेकंड सेक्स, वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ऑन, ग्रामर ग्रेयर का द फीमेल इनाउंस एंड एड्रिना रिच का ऑफ वुमेन बॉर्न। नाउ यू सेट देम अकॉर्डिंग टू chronology. Okay, now let's move on the next. So friends, 65 we have Lambia, right? You can see here 1820। ये लाम्बिया जो है रोमांटिक नैरेटिव पोएम है, जो बेसिकली सरपेंट वुमेन और लेसियस के लव स्टोरी के थ्रू एल्यूजन और रियलिटी को कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली शो ऑफ करती है। जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, एल्यूजन जो है, ये बेसिकली सरपेंट वुमेन और लेसियस का जो लव स्टोरी था, तो उसके थ्रू रियलिटी में बेसिकली और इल्यूज़न में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है उसको दिखाती है लाम्बिया, राइट। ये किड्स का इम्पॉर्टेंट एंड आप बोल सकते हो नैरेटिव पोएम है, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है, अभी मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी। नेक्स्ट वी हैव एंडीमियन। एंडीमियन इनका 1818, दिस इज़ अगेन बाय जॉन कीट्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जॉन कीट्स। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, एंड स्टूडेंट्स मोर ऑफ द टाइम यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज दे कंफ्यूज कि लाम्बिया वॉज बेस्ड ऑन सरपेंट वुमेन और लिसियस का लव स्टोरी पर है, अदरवाइज एंडीमियन। अच्छा, जो इनका ये एंडीमियन है, ये जो पोएम है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी पर बेस क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मैं आपको भी बता देती हूँ। तो बेसिकली ये इनका एक अगेन ये इनका रोमांटिक एपिक पोएम है, जहाँ पर इन्होंने एंडीमियन का जो एक आइडियल लव है और ब्यूटी है, उस क्वेस्ट को एक्चुअली एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पे जो किड्स हैं, दिस पर्टिकुलर इनका जो पोएम है एंडीमियन, इट इज़ डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, राइट। थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है इनका ये पोएम, जो बेसिकली एक यंग पोएट हैं और जिन्हें बेसिकली आपके जो जॉन कीट्स हैं एडमायर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इतना शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू जो रोमांटिसिज्म है, जो लव है, जो नेचर है और जो इमेजिनेशन है, उस पर्टिकुलर थीम को बहुत बखूबी एक्सप्लोर किया है अपने वर्क्स में। होप यू अंडरस्टैंड। एंड क्वेश्चन आपसे यही एग्जामिनेशन में बना था कि जो जॉन कीट का वो कौन सा वर्क है जिसमें, या जो वर्क इनका डेडिकेटेड है थॉमस चैटरटन को। तो वी हैव द आंसर एंडीमियन। मैं अभी आपको क्वेश्चन से फैमिलियर कराऊंगी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट जो फोर्थ ऑप्शन वी हैव हाइपेरियन। ठीक है, हाइपेरियन दिस इज अगेन जॉन कीट का इपिक एंड नैरेटिव पोएम है, रोमांटिक पोएट्री का पार्ट है, बट इट इज़ इनकम्प्लीट एंड पोस्टमस इसको पब्लिश कराया था 1820। दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड अबाउट हाइपेरियन, और ये इनका इनकम्प्लीट है, राइट। एंड अगेन इट इज़ बाय जॉन कीट्स। तो ओवरऑल आपने जॉन कीट्स को बहुत प्रॉपर मैनर में इनके मेजर वर्क्स देख के जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू गेट। अभी जो नेक्स्ट हमारा है ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये ऑड है, इट इज़ अगेन बाय जॉन कीट्स, राइट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अलावा भी जॉन कीट्स ने अदर सम मेजर ऑड्स दिए हैं, जैसे ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन मेलंकली, ऑड टू साइकी। सो ये सभी आपने प्रिपेयर करने हैं। ओवरऑल ये जो इनका है, जिसमें इन्होंने ब्यूटी, इमेजिनेशन और टाइमलेस ट्रुथ के बारे में बात किया है, ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न, जो बेसिकली मेडिटेशन ऑन आर्ट, ब्यूटी पर बेस्ड है, जहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया है ग्रीक अर्न को, राइट। एक एंशियंट ग्रीक अर्न है जो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टोरीज डिपिक्टेड ऑन इट, जो बेसिकली बताया गया है ऑड्स के अंदर। और यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाएगी विच इज़ फेमस लाइन, जो आपसे एग्जामिनेशन में अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। इट इज़ ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी,
That is all you know on earth and all you need to know. This is the complete line. But आपसे beauty is truth, truth is beauty, this phrase again and again एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. You must prepare, right? तो यहाँ मैंने आपको 4 numbers of जॉन किट्स की मेजर पोएम्स एंड 1 ऑड सजेस्ट किया है. अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पुट हुआ था, सी क्वेश्चन नंबर 86. यहाँ पूछा है विच ऑफ जॉन किट्स इज़ डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन. तो कौन सा जॉन किट्स का वो वर्क है जो बेसिकली थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है. तो आंसर मैंने अभी आपको बताया एंडीमियन. दिस इज़ द वन जहाँ पर इन्होंने बेसिकली डेडिकेट किया है जिसे चैटरटन को, राइट. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इफ एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट मी बिलो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड. अभी हम लोग फाइनली 69 पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको मिलेगा अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड. ये आपका बेसिकली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से इंपॉर्टेंट नॉवल है. तो बेसिकली फ्रेंड्स दिस इज़ बाय भवानी भट्टाचार्य, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर में से एक है, जिनकी आपको क्रोनोलॉजी एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई है. इन दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो. अभी मैं फेमिलियर कराने वाली हूँ आपको. फर्स्ट लेट मी नो भवानी भट्टाचार्य. आई एम जस्ट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट नॉवल. भवानी भट्टाचार्य, इन्हें आपने प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करना है. और इनका जो ये नॉवल है ना, इसको इन्होंने रूरल इंडियन विलेज में इसका सेटिंग रखा है. सेटिंग का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं. अभी नेक्स्ट वी हैव म्यूजिक फॉर मोहिनी. दिस इज़ अगेन रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य, राइट. 1952 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. तो बेसिकली ये जो म्यूज़िक फॉर मोहिनी है भवानी भट्टाचार्य का 70 नंबर. इस पर्टिकुलर नावल के अंदर आप देखेंगे इसमें जो स्टोरी है वो एक कलकत्ता बॉर्न ब्राह्मण गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम मोहिनी होता है, और जो पॉपुलर रेडियो आर्टिस्ट जिसका नाम होता है जयादेव, राइट, जिनसे उनकी शादी हो जाती है. तो उसी के बारे में बेसिकली ये नावल है. और इसके अंदर ना मतलब आफ्टर 1948 का जो पीरियड है उसको कवर किया गया है, राइट. नेक्स्ट वी हैव शेडो फ्रॉम लद्दाख. ये 1966. दिस इज़ अगेन बाय भवानी भट्टाचार्य. ये भी आपका भवानी भट्टाचार्य का ही नॉवल है. इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल शेडो फ्रॉम लद्दाख. एंड नेक्स्ट वी हैव ही हु राइड्स अ टाइगर. ही हु राइड्स अ टाइगर ये इनका 1954 नॉवल है. इंपॉर्टेंट है एंड टाइटल बेस्ड यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कालो नाम का एक ब्लैक स्मिथ दिखाया गया है और जो सेंट्रल कैरेक्टर है ऑब्वियसली, एंड उसकी एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है चंद्रलेखा, राइट. तो उसी के सफ़र के बारे में इसमें पर्टिकुलर नॉवल में दिखाया गया है, ही हु राइड्स अ टाइगर. सो ओवरऑल आपने भवानी भट्टाचार्य की इन सभी नॉवेल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, कंप्लीट आइडिया अपने माइंड में सस्टेन करना है. इनफैक्ट टाइटल यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछा जाता है. अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन से फैमिलियर कराती हूँ, वो बेसिकली आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, राइट. क्वेश्चन नंबर 89. हियर यू कैन सी व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द नॉवेल्स भवानी भट्टाचार्य. मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था पहले ही कि जो 18 जून का एग्जामिनेशन है यहाँ से आपको बहुत सारे क्रोनोलॉजी मिल जाएंगे. और ट्रस्ट मी, यही क्रोनोलॉजी रिपीट होती है, यही फॉर्मेट आपसे एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अभी देख सकते हैं आप आ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, शेडो फ्रॉम लद्दाख, ही हु राइड्स अ टाइगर, म्यूजिक फॉर मोहिनी, सो मैनी हंगर. सो ओवरऑल भवानी भट्टाचार्य की सभी मेजर नॉवेल्स हैं जिन्हें आपने ओनली क्रोनोलॉजी में सेट करना था. नाउ यू कैन डू बाय योर ओन, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड. तो जल्दी से फ्रेंड्स अभी हम अमेरिकन लिटरेचर पर मूव करते हैं. C74. यहाँ पे आपको दिखेगा ओ कैप्टन माई कैप्टन. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अमेरिकन राइटर्स में से एक हैं वॉल्ट विटमैन, जिनको आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. मैं वॉल्ट विटमैन पर प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ. इफ़ यू आर विलिंग सो प्लीज़ कॉमेंट मी सो दैट आई कैन सजेस्ट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन सो दैट यू कैन वॉच. ओ कैप्टन माई कैप्टन बेसिकली इनका ये जो पोएम है, इट इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. उनकी डेथ पर लिखा गया था एंड इसमें मौन किया है उन्होंने, राइट. इसके अलावा इनका एक और टाइटल है विच इज़ बेस्ड ऑन, जो मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपनी दैट पर्टिकुलर वीडियो. अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी, यू प्लीज़ गो एंड वॉच, राइट. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन. अभी क्या है हमारे पास, द कैसल ऑफ प्रेजोविंस 1440 अराउंड. सो बेसिकली ये जो आपका प्ले है, इट इज़ प्ले
तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्ले के बारे में आपको इन्फॉर्म करूं, इट इज़ मोरालिटी प्ले। 15th सेंचुरी मोरालिटी प्ले में कंसिडर किया जाता है। अर्लीस्ट नॉन फुल लेंथ आपका ये वर्नाक्यूलर प्ले कंसिडर किया जाता है, द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस, राइट। इसका आपको टाइटल ध्यान में रखना है, ओनली दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको फैमिलियर कराऊंगी, व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इन योर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। See guys, on this screen 76, Mind, Will and Understanding. This is another morality play of 15th century, जहाँ पे आपको struggle देखने मिल जाएगा between good and evil through allegorical characters. So these things you have to keep in your mind, क्योंकि यहाँ से भी आपको questions examination में बने हैं. Now the next one we have 77, The City Heiresses, 1682. तो बेसिकली फ्रेंड्स ये भी प्ले है, बट इट इज़ बाय एफ्रा बैन। आई एम जस्ट राइटिंग हियर एफ्रा बैन, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे 1682 में फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। रेस्टोरेशन कॉमेडी इट वाज कंसीडर्ड, और इसका जो सब टाइटल